आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में यह ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न होता है। मुखम करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। तो ये प्रसंग है जब चतुर्शना वैकुंठ में एक बार पहुंचे थे और जय और विजय ने उनको रोका। फिर उसके बाद ये चार कुमारों ने शाप दिया जय और विजय को, और इतने में भगवान श्रीमन नारायण वहाँ में प्रकट हो गए और भगवान जय विजय का उनको रोकने, चार कुमारों को रोकने के लिए अपने आप को ही दोषी मानने लगे, क्योंकि कोई जो मास्टर होता है उसका सर्वेंट्स अगर कोई गलती करे तो अल्टीमेटली मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर उसके बाद जब भी चार कुमारों ने दर्शन किए भगवान के दिव्य रूप के, वो उन्होंने अपने आप को धन्य माना। मात्र दर्शन करने से वो अपने आप को धन्य मानने लगे, क्योंकि भगवान का रूप जो है संपूर्णता से दिव्य है। अभी हमने पढ़ा है तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है वो योग माया के अंदर में होता है, और इस जगत में जो कुछ भी है वो महामाया में होता है। भगवान की बहिरंग शक्ति है, योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति है। ऐसे में भगवद गीता में भी भगवान यही कहते हैं, जहाँ में जो कुछ भी हम देखते हैं, भगवद गीता में 10वें अध्याय में 14 नंबर श्लोक, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवावा तद तद एवा गच्छातम मम तेजो अंसा संभुवम। इसका अर्थ है, अर्जुन को कहते हैं यहाँ में जो भी श्रीमतम, श्रीमतम का मतलब ब्यूटीफुल, जो भी ब्यूटीफुल और पावरफुल जो शक्ति चीजें जो देखती हैं वो मेरी एक अंश शक्ति ही है, एक शक्ति के कारण ही होती है। और जो भगवान का सौंदर्य है उसके बारे में ये वन ऑफ द ऐश्वर्य ओपुलेंसेस, ये एक ऐश्वर्य है। यही भगवान के रूप का दर्शन चार कुमार कर रहे हैं। और ये तो भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु का रूप बहुत सुंदर है, लेकिन उनसे भी सुंदर जो है श्री कृष्ण जी का रूप है। ऐसा बताया गया है कि विष्णु में भी वो गुण नहीं है जो श्री कृष्ण में है। ये है, एक तो है रूप माधुरी, उनका जो रूप है श्री कृष्ण जी का वो विष्णु से भी ज्यादा सुंदर है। और वेणु माधुरी, उनके हाथ में बांसुरी या वेणु रहती है। लीला माधुरी, उनकी लीलाएं सबको आकर्षण कर लेती हैं। ऐसी लीलाएं श्रीमन नारायण में नहीं आप देखेंगे, जैसे गोचरण लीला हो, दामोदर लीला हो, व्यास लीला हो, ये नारायण में नहीं होती, ये श्री कृष्ण में ही होती है। और चौथा है उनके भक्त हम साथ उनके एसोसिएशन होती है। ये चार, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और भक्तों का संग हमेशा होता है उनके साथ। सो ये कृष्ण जी का स्पेशल
गुण हैं, 4 गुण जो नारायण में भी नहीं है। और इस दर्शन, ये जो दर्शन है बहुत ही अद्भुत दिव्य है। और भगवान का रूप जो है इतना सुंदर है कि स्वयं भगवान भी अपने रूप को देखकर कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। एक ऐसा प्रसंग आता है, कृष्ण करनामृता नाम का एक ग्रंथ है, बिल्वी मंगल ठाकुर द्वारा रचित है। उसमें एक्चुअली आता है कि एक बार श्री कृष्ण जी द्वारका में भी एक नव वृंदावन का निर्माण किया गया। तहाँ श्री कृष्ण जी वहीं रहे द्वारका में, वृंदावन से विरह नहीं फील करे। तो एक दिन श्री कृष्ण जी रुक्मिणी से अलग होकर छुपके सत्यभामा के साथ एक उसी नव वृंदावन कुंज में गए और उनकी इच्छा थी कि सत्यभामा के केशों में मालती फूल डालें। तो नव वृंदावन के वन में फूल, मालती फूल इकट्ठे करते करते उनकी दृष्टि एक पिलर स्तंभ पर गई। मार्बल का स्तंभ था, चमक रहा था वो। तो उन्होंने देखा, अपने इस मार्बल के स्तंभ में अपना ही रूप देखा। वो समझ नहीं पाई ये इतना सुंदर व्यक्ति को है कौन। उस पूछ रहे, खुद ही ब्रह्म। फिर उन्हें पहचान, ये तो मैं ही हूँ। पर फिर उन्होंने सोचा, एक्चुअली वो चाहते थे कि मैं ऐसे व्यक्ति का इतना सुंदर रूप है, आलिंगन करूं, पर कैसे आलिंगन करूं, ये तो मेल फॉर्म है, मैं मेल हूं, इसके आलिंगन कैसे करूं। सो उन्होंने सोचा इसका आलिंगन एक और मात्र एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है श्री राधा रानी। सो ये कारण एक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आके चलकर बताते हैं 3 कारण क्यों चैतन्य महाप्रभु जी आए। क्योंकि कृष्ण जी ये समझना चाहते थे मेरी ब्यूटी कितनी है, जिससे श्री राधा रानी भी अट्रैक्टेड होती है। तो ये एक प्रसंग आता है। और देवता भी कृष्ण जी के सौंदर्य पर कभी कभी विचलित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को सराहना करते हैं, ब्रह्मा जी की सराहना करते हैं, वाह ब्रह्मा जी अपने कमाल करते हैं, ऐसे व्यक्ति का आपने निर्माण किया अपनी सृष्टि में, कितना सुंदर, आपको बधाई हो, आपने इतने बड़े इतने सुंदर व्यक्ति। जानते नहीं एक्चुअली ब्रह्मा जी ने कृष्ण को नहीं बनाया। तो कृष्ण जी का जो एक्सपेंशन है गर्भोदय, उनकी नाली कमल जो आता है उनके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। पर विवश होकर, प्रेम विवश होकर डेमिगॉड्स जो है वो भी ऐसा ही सोचते हैं। सो हमारे आचार्य गणों ने बहुत सुंदर टिप्पणी दी है कि हम कई बार सुनते हैं भगवान के कमल नेत्र हैं, इसका नाम भी है पद्मा नेत्र, भगवान का नाम है पद्मा नेत्र, कमला नेत्र। हम कमल के साथ उनकी आंखें कंपेयर करते हैं, है ना, कमला नेत्र, पद्मा नेत्र, हाँ, कमलालोचन, वेरी गुड वेरी गुड। पर वास्तव में हमारे आचार्य गण टिप्पणी देते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं या पद्मा जैसे हैं, बल्कि जो कमल है वो भगवान की आंखों जैसा है। क्योंकि सब कुछ जो इस जगत में हम देखते हैं वो श्री कृष्ण जी का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। जो इस संसार में हमको सबसे सुंदर चीज का अनुभव है वो लोटस है या कमल है।
वो लोटस क्यों इतना सुंदर है? क्योंकि भगवान की आंखें सुंदर है, भगवान की आंखों की रिफ्लेक्शन इस जगत में हम कमल जैसे, तो पद्मा नेत्र हम कहते तो हैं, या कमला नेत्र कहते हैं कि भगवान की आंखें कमल जैसी हैं, वैसे कहना चाहिए कमल भगवान की आंखों जैसा है। ऐसा सत्य है, हमारे आचार्य गण ने बताया है। और ये जो सौंदर्य है भगवान का, इसके बारे में, सुंदर रूप के बारे में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, उनके एक भक्त थे, उनका नाम था रघुपति उपाध्याय, यही इलाहाबाद प्रयाग में यमुना जी के अगली पार रघुपति उपाध्याय से और महाप्रभु जी चैतन्य में एक संवाद हुआ, डिस्कशन हुआ, और महाप्रभु जी ने उनको कुछ प्रश्न पूछे, और प्रश्न ऐसे थे कि सबसे सुंदर रूप कौन सा है? ठीक है, पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न बताऊंगा, फिर उसके आंसर। सबसे सुंदर रूप कौन सा है भगवान का? और फिर भगवान की सबसे प्यारी एज, समझ लो, या महत्वपूर्ण एज कौन सी है? और जो रस है उनमें से सबसे ऊंचा रस कौन सा है? और सब स्थानों में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो ये 4 प्रश्न पूछे थे। तो सब कुछ जानते हुए भी चैतन्य महाप्रभु जी अपने शुद्ध भक्त रघुपति उपाध्याय से ये प्रश्न पूछते हैं, इसलिए उनके आंसर्स हमको मिलेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, सबसे सुंदर रूप कौन सा है? उत्तर दिया श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ये सबसे सुंदर है। दर्शनार्थी में भी है श्याम सुंदर जो है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुष। ये श्याम सुंदर का रूप जो है, त्रिभंग ललितम, ये सबको अट्रैक्ट करता है। और दूसरा है कि कृष्ण की जो सबसे प्यारी एज है वो कौन सी है? कृष्ण की 3 एजेस हैं। कुमार, 5 वर्ष तक कुमार कहलाते हैं, 5 से 10 वर्ष तक पौगंड कहलाते हैं, 10 के बाद किशोर, और 16 वर्ष के ही हमेशा दिखते हैं। 16 वर्ष के ज़्यादा कभी बूढ़े बूढ़े नहीं दिखते, एकदम 16। जब एक कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, 125 वर्ष थी उनको, लेकिन एकदम नवयौवन दिखते हैं। तो सबसे प्यारी एज जो है भगवान की, वो कहते हैं किशोर, यानी कि 10 साल के बाद जो होती है, वो 16 के साल की उनका शरीर उसके बाद यंग ही रहता है, युक्त रहता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भगवान की सबसे लीला, सबसे उच्चतम लीला कौन सी है? तो मैंने बताया कि ये सबसे उच्चतम लीला है जो रस लीला है, माधुर्य लीला। 5 रस होते हैं, उनमें से जो 5th रस है माधुर्य लीला, ये सबसे ऊंची है। और फिर सबसे पावन स्थान कौन सा है? उसके उत्तर में बताया मथुरा सबसे पावन स्थान है। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर दिए रघुपति उपाध्याय ने। और ऐसा है, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने सुंदर लिखा है कि केवल्य नरकाय थे, त्रिदशपुर प्रकाश पुष्पाय थे, दूर दैव इंद्रिय अप्राप्त दमस्राय थे, विश्वम पूर्ण सुखाय थे, विधि महेंद्र च कहाते।
वैभम तमहम चैतन्य नौमी। इसका अर्थ ये है कि केवल्य, यहाँ केवल्य का मतलब है जो इम्पर्सनल रियलाइजेशन, केवल्य उसको कहते हैं, मर्जिंग इनटू द लॉर्ड। वो नरक जैसा हो जाता है। और त्रिदशपुर देवताओं के जो लोग हैं वो आकाश में जैसे पुष्प हैं, वैसे ही पुष्प तुच्छ हैं। और विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्व जो है पूर्ण सुख बन जाएगा। विश्वम पूर्ण सुखायते, जो भी गोरा चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में आएगा वो सुख का अनुभव, पूरे विश्व में सुख ही सुख है। विश्वम पूर्ण सुखायते त्रिदशपुर विकास पुष्पायते। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने एक तरह से चेतावनी भी दी है, चेतावनी दी है, अगर आप संसारिक जगत में रहना है तो कृपा कर कर आप ये श्याम सुंदर का रूप मत देखिए जो केसी घाट पर बांसुरी बजा रहा है। अगर आपने ये रूप देख लिया फिर आपको भौतिक संसार में रुचि नहीं रहेगी, सो आप वो रूप मत देखिए। वार्निंग है, पर एक्चुअली वो हमारे लिए ऐसे ही कहते हैं कि कितना सुंदर है श्याम सुंदर का रूप। और चैतन्य महाप्रभु जी और कृष्ण एक ही हैं, तो उनका ही रूप भी इतना ही सुंदर है जितना श्याम सुंदर का है। मात्र कृष्ण की कांति श्याम कलर की है और इनकी गोल्डन सुवर्ण की है, पर और कोई देख, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो चाहे श्री कृष्ण हो, दोनों ही बहुत सुंदर है। और इस अवतार में यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी, इनके हाथ हम कोई शंख चक्र गदा पद्मा नहीं देखेंगे, है ना, कोई अस्त्र नहीं देखेंगे। तो शास्त्र बताते हैं इनका अस्त्र भी है, सबसे पावरफुल अस्त्र है। ये बताया है 10वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में बताया गया है कि कृष्णा वर्णम तीसा कृष्णा संग उपसंग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ये जनते ही सुमेधशा। कृष्ण वर्णम, हमेशा कृष्ण का नाम लेता है, लेकिन अकृष्णम है। अकृष्णम का मतलब काले नहीं है, कृष्ण का मतलब काले, अकृष्णम काले गोर रहेंगे। और तीसरा संग पंग उपासदम यज्ञ सकित, और उनका अस्त्र क्या है? उनका अस्त्र है उनका सौंदर्य। अपने सौंदर्य से सबको वो जीत लेते हैं, ये उनका अस्त्र है। ये वाटर उनका अस्त्र है, उनका सौंदर्य। और भगवान के सौंदर्य के बारे में भी बिल्वी मंगल ठाकुर जी ने बहुत सुंदर बताया है। उनका एक ग्रंथ है कृष्ण कन्नामृता, बिल्वी मंगल ठाकुर जी द्वारा, और उस ग्रंथ में उन्होंने बताया है कैसे है ये श्री कृष्ण जी का सौंदर्य। बहुत सुंदर श्लोक है जो हम मधुराष्टकम गाते हैं उससे मिलता जुलता, पर थोड़ा सा अलग है उससे। वहाँ में भी बहुत सुंदर बताया है, वो श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित है। उसमें भी हर एक चीज भगवान की मधुर है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, है ना, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, सब कुछ मधुर है। मधुर क्योंकि वो मधुरता के आदि हैं। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, ये वल्लभाचार्य जी का है। एक और आता है इसमें, बिल्वी मंगल ठाकुर जी बताते हैं
कि है तो सब कुछ ही भगवान का मधुर, फिर भी कैटेगरी की है। कैटेगरी किया गया है कि पहले तो उनका वापुर कहते हैं शरीर को, सबसे ज्यादा मधुर है वपुर, पर उससे भी ज्यादा, वापुर से भी ज्यादा मधुर है वदन मीन्स फेस, चेहरा, और उससे भी मधुर है उनकी स्माइल। उस स्माइल से सबको वो जीत लेते हैं। सो ये श्लोक है, मधुरम मधुरम वपुर अस्या विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधी मधुस्मिता एकः, मधुरम 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 मधुरम। मधुर किसको कहते हैं? हनी, हनी। मधुर जो है, मधुर से भी मधुर से भी मधुर जो है, वो कृष्णा की स्माइल है। जय श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री गौ निताय की जय। तो ये बहुत सुंदर श्लोक बिल्वी मंगल ठाकुर जी द्वारा रचित है। हालांकि सब कुछ ही मधुर है, सब कुछ ही सुंदर है, हम क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एब्सोल्यूट है। फिर भी एब्सोल्यूट वर्ल्ड में भी डिस्टिंक्शंस है, हायर हायर हायर। जैसे ये था गोप कुमार, गोप कुमार इस धरती से लेकर पहले वैकुंठ में गया, सब कुछ लोटस ही लोटस मिले, बहुत सुंदर है, ऐसे कभी नहीं देखा। फिर ऊंचे गए तो गोलोक वृंदावन में जो लोटस देखे वो वैकुंठ के लोटस से भी ज्यादा सुंदर थे। तो ऐसा सुंदर बढ़ता ही जाता है। और ये भगवान का जो सौंदर्य है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है भक्तों की भक्ति पर। जैसे जैसे भक्तजन आते हैं, उनकी भक्ति देखकर भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता है, और भगवान का सौंदर्य बढ़ने से भक्तों की भक्ति और बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहती है बिटवीन द डिवोटीज एंड भगवान। एक कंपटीशन रहती है, गोपीज हो अन्य भक्त, वो भक्ति से उनको देखकर, भक्तों को देखकर भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता, अनलिमिटेड, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, इसलिए हर एक चीज उनकी जो है वो भी अनलिमिटेड है, उनका सौंदर्य भी अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं बस फिक्स्ड हो गया इतना ही सुंदर है, नहीं, वो ब्यूटी इंक्रीजेस, और उनका सौंदर्य बढ़ने से भक्तों की भक्ति भी और बढ़ जाती है, और उनकी भक्ति बढ़ने से भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता है। इस तरह से कंपटीशन, लगातार कंपटीशन रहता है भगवान। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत सुंदर लिखा, हम आष्टकम गाते हैं ना, सच्ची सुता आस्तकम। एक समय पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी मात्र न्याय सिद्धांत या न्याय दर्शन पर ही बल देते थे, भगवान के रूप पर इतना नहीं देते थे, माया जो है ये न्याय फिलॉसफी। लेकिन महाप्रभु जी के एक बार दर्शन किए, जब संन्यास लेके महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी आए, तो उनके रूप से इतने आकर्षित हो गए, और फिर कुछ और संग पाने का, चैतन्य महाप्रभु जी का संग पाने के बाद उनमें इतना परिवर्तन आ गया उनके हृदय में कि वो मायावाद फिलॉसफी हो चाहे न्याय का सिद्धांत हो, उनको एलर्जी होने लगी। ये महाप्रभु जी के प्रभाव से, दर्शन करने से, मात्र दर्शन करने से, ये चैतन्य महाप्रभु जी या कृष्ण का जो सौंदर्य है पूरे जगत को कैप्चर कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है।
चैतन्य महाप्रभु जी जहां भी जाते, लोग उनके सौंदर्य से ही बहुत प्रभावित हो लेते। ऐसा भी है, श्री रामचंद्र जी का भी रूप बहुत अट्रैक्टिव है। हम सब सुनते हैं जब भी श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो भी वन में जाते थे, कई ऋषिगण उनके रूप को देखकर बहुत अट्रैक्टिव थे, लेकिन उन्होंने एक पत्नी व्रत लिखा था और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली बार जब भी मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तभी आप हमारे साथ अपने गोपियों के रूप में आप आएंगे, इस समय में आएंगे और फिर आप हम नमन हो जाएगा। तो रामचंद्र जी का रूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी का जो रूप है और भी सुंदर है और सबके हृदय को कैप्चर कर लेते हैं। एक प्रसंग मैंने सुना था, एक जर्मन स्कॉलर, उसने काफी अध्ययन किया वैदिक शास्त्रों का, लेकिन काफी कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि अन्य शास्त्रों में अन्य देवताओं की प्रशंसा, किसी ने कहा है कि देवी सबसे परम है, किसी में गणेश जी, किसी में शिव जी, ऐसा सब अलग अलग देवता, किसी में विष्णु सबसे ऊंचे पर। तो उसने सोचा कि मैं प्रैक्टिकली जाके देखूं एक्चुअली है क्या। तो इधर आए, उस समय प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा था, तो ऐसे में वो कुंभ मेला में कई झांकियां थी, वो झांकियां एक एक करते करते देखा और एक झांकी देखी, उसमें देवी दुर्गा एक टाइगर के ऊपर बैठी थी। तो वो हैरान चौंक गया, टाइगर के ऊपर बैठे, बहुत शक्तिशाली होंगी ये तो, कितनी, और बिल्कुल चिंतित नहीं है। पर बारीकी से देखा, टाइगर पर तो बैठी हैं, लेकिन इनके हाथ में 10 हाथों में अन्य अस्त्र हैं, अगर किसी ने अटैक किया ये तैयार है, हो सकता है कि कोई अटैक करे, इसलिए वो तैयार बैठी हैं। फिर अगले झांकी में देखा, वो शिव जी का था, और शिव जी बहुत शांत पोज में थे, पद्मासन में बैठे थे। ये उनके कंठ में कोबरा, नाग नाग था। तो ये सोचा, हम तो कोबरा का नाम सुन के भाग जाते हैं और इन्होंने कोबरा अपने कंध पर रखा हुआ है, बहुत शक्तिशाली होंगे ये। उन्होंने देखा एक हाथ में उनके त्रिशूल है, तो उन्होंने सोचा त्रिशूल है क्या, मतलब इनको भी लगता है कि कोई अटैक करेगा तो त्रिशूल तैयार है इनका, और दूसरे हाथ में इनके जपमाला है। तो जपमाला है, किसी का नाम का जप करते होंगे, अपना नाम तो नहीं जप करते होंगे, तो कोई इनसे भी बड़ा होगा जिसका वो नाम जप करते हैं, है ना, कोई होगा तो इंटेलिजेंट था। तो उन्होंने बोला ठीक है आगे चल के देखते हैं। इस तरह से कुछ और देखे झांकियाँ, फिर उसने देखी भगवान विष्णु का था, विष्णु लक्ष्मी नारायण का झांकी देखी, तो उसमें देखा वाह, विष्णु जी स्माइल कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म था। लक्ष्मी जी भी आशीर्वाद देने की मुद्रा में थे। पर देखा, पर इनके 4 हाथों में भी, उनमें से 4 हाथों में 2 हाथों में भी गदा है ना, और चक्र है। मतलब ये भी तैयार हैं, अगर कुछ कोई गड़बड़ किया तो तैयार है, चक्कर के साथ या गदा मारने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा करते करते रामचंद्र जी की
जानकी पर पहुंचे और सीताराम लक्ष्मण हनुमान के दर्शन किए। बहुत सुंदर थी सीता जी, हनुमान जी, सबको देखकर बहुत सुंदर। लेकिन लक्ष्मण के और रामचंद्र के हाथ में भी धनुष है और हनुमान के गदा है, ये भी तैयार है, कोई गड़बड़ किया तो ये सब तैयार है। तो ऐसे बहुत है। नेक्स्ट जानकी पर जब पहुंचे वो राधा कृष्ण की जानकी थी, और वहां क्या देखते हैं कि राधा रानी तो एक वरमाला पहनाने के लिए तैयार है कृष्ण जी को, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड है, और ये कृष्ण जी तो 500 बजा रहे हैं। हाँ, उसमें इनको किसी की चिंता नहीं है, कोई अटैक करे या नहीं करे, ये तो रमन कर रहे हैं, फुली इंजॉय। ये मोस्ट पावरफुल, ये टॉप है। उसमें वो समझ नहीं पाए, ये सोचा इनके कोई अस्त्र नहीं है, पर एक्चुअली वो नहीं जान पाए, बाद में जाना इनके पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, वो है उनकी स्माइल, जिससे वो पूरे जगत को जीत लेते हैं। गोपियां भी यही कहती हैं, आपकी स्माइल ने हमारा जो फॉल्स ईगो, अहंकार, वो काट दिया है, या किसी तरह से सबका जो अहंकार है अपनी स्माइल से काट देते हैं भगवान। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी के सब अंग जो हैं, क्योंकि हमको और चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कहते हैं कि पद्मा जैसे हैं, वैसे पद्मा उनके जैसा है। तो इस तरह से जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि मुख चंद्र के भगवान का मुख जो है वो चंद्र जैसा है, पर ऐसा नहीं है। चंद्र जो है भगवान के मुख जैसा है, और वो भी चंद्र जो है वो थोड़ा डिफेक्टिव है, भगवान में कोई डिफेक्ट नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चंद्र, वो परफेक्ट है। लेकिन यहाँ का जो चंद्र है इसमें काले काले स्पॉट्स दिखते हैं, अगर आप रात को देखेंगे पूर्णिमा के दिन काले काले स्पॉट्स दिखते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं ये चंद्रमा तो तुच्छ है, जो असली चंद्रमा है वो है चैतन्य चंद्र या कृष्ण चंद्र। तो इसी कारण जब ये गौर पूर्णिमा हुई, उस दिन, उस रात को एक चंद्र ग्रहण था। इस बार भी संजोग से 540 वर्ष बाद चंद्र, ये पार्शियल था, आंशिक ग्रहण था। उस समय पूर्ण ग्रहण था, पूर्ण ग्रहण था। और हमारे आचार्यगण बताते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण क्यों था, क्योंकि राहु सोचा कि जब ये चैतन्य चंद्र ही आ रहे हैं तो ये जो चंद्र जिसमें काले काले स्पॉट्स लगे हुए हैं इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो ढक दो इसको। तो राहु आकर कवर कर दिया पूर्णिमा के चंद्र को, और क्योंकि चैतन्य का चंद्र आने वाला था, चैतन्य चंद्र आया। सो कृष्ण का सौंदर्य जो है, चैतन्य महाप्रभु जी का, सबको अट्रैक्ट कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु जी हो चाहे कृष्णा हो, चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा एक बहुत सुंदर श्लोक रचित है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी के मुखारविंद से ही आता है। यह महाप्रभु जी बताते हैं भगवान के षड ऐश्वर्य तो हैं ही, है ना, सब का बल है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वेल्थ है ना, रिनंसिएशन, उसमें एक ये भी आता है सौंदर्य, ये ऐश्वर्य है। और इसके अलावा भगवान की बहुत शक्तियां भी हैं, बहुत सी शक्तियां भी हैं जिससे सब संसार संचालित होता है, मटेरियल वर्ल्ड एज वेल एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उसमें
चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि सारी शक्तियां अगर देखी जाएं, उनके सबसे बड़ी और सबसे बलिष्ठ शक्ति क्या है? उनकी कृपा शक्ति। उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है उनकी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहते हैं कि कृष्ण कृपा शक्ति सर्वबलिष्ठ होते। कृष्ण की जो कृपा शक्ति है वो सबसे बलिष्ठ है, उससे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। और फिर आगे चलकर कहते तुम्हारा काडिला विषय या विश्वगता। इसका मतलब है रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि कृष्ण की कृपा शक्ति है सबसे बलिष्ठ है, उससे और कोई बढ़कर शक्ति नहीं है कृपा शक्ति जो है कृष्ण की। इसीलिए रघुनाथ जी को कहते हैं आपको विषया विष्टा, विष्ट का मतलब स्थूल मल, उससे आपको निकाल दिया। हम सब उस स्थूल में हैं, मल में हैं, संसार के मल में, लेकिन कृष्ण हम सबको निकाल लेते हैं क्योंकि उनकी कृपा शक्ति है। एक और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पेरेंट्स थे इतने धनी थे, कोई सीमा नहीं थी उनके धन की, वो उसी में ही लगे रहे। और दूसरी ओर ये रघुनाथ सब कुछ त्याग कर दिया, कुछ नहीं केयर किया, मात्र थोड़ा सा छाछ के ड्रॉप्स दिन में मिल जाए बस, और कुछ नहीं। कृष्ण कृपा शक्ति बलिष्ठ सबसे बड़ी। तो अभी हम आते हैं कि कृष्णा शक्ति किसी भी बढ़कर क्या है एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब सुनते हैं कि कृष्ण सबसे बलवान है ना। 6 ऐश्वर्यों में बल का भी उनका एक ऐश्वर्य है, सबसे बलवान है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि उससे भी बलवान है कि वो चीज है, वो है कृष्ण का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि क्यों बड़ा है? क्योंकि कृष्ण जी भी जब उनका नाम लें वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और राधा रानी जी का तो नाम क्या क्या कहना। आज यहाँ में विराम लेंगे। हरे किसी का कोई प्रश्न पूछ सकता है? Yes, Ranveer Prabhu, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Yes, Ranveer Prabhu. Yes. महाराज बहुत ही सुंदर क्लास। महाराज आपने जैसे बताया इस श्लोक के कि भगवान का जो माध्यम मतलब भौतिक संसार की महामाया के कंपेरिजन में योग माया जो आध्यात्मिक जगत सर्वश्लोक में उनका जो आकर्षण है वो मतलब भगवान का जो रूप है बहुत ही अभिन्न है। और मतलब जो रूप के सौंदर्य के बारे में बताया आपने, तो उसमें हम देखते हैं कि भगवान का सौंदर्य तो बहुत ही भगवान का उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन हम भौतिक संसार के जो कुछ जो भी अट्रैक्शन है, प्रेम है या फिर मतलब रूप है, जो हम ये भी रिफ्लेक्शन ही है भगवान का। लेकिन इसी में हम कभी कभी हम लोग सीमित हो जाते हैं। तो हम कैसे भगवान के प्रति जो रियल प्रेम का स्वाधन कर सके, और उसी के साथ साथ आपने जो लास्ट में बताया कि उनसे बड़ा उनका भगवान से बड़ा उनका नाम, तो ये उसमें कैसे रुचि और उसमें अट्रैक्शन उसमें उत्पन्न कर मेरा क्वेश्चन ये। जब भी हम नाम जाप करते हैं, खासकर जो सुबह में हम 16 माल करते हैं, तो
ये हमारे और भगवान के बीच में प्राइवेट पर्सनल एक पीरियड होना चाहिए जिसमें हम कभी और किसी चीज़ का नहीं सोचें. दिस इज़ अ पर्सनल टाइम बिटवीन मी एंड कृष्णा. ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि दिन भर में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आता रहेगा, मोबाइल आता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहेंगे. आप ऐसा करो, ब्रह्म मुहूर्त में आप चैंटिंग करो. कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, पर नॉर्मल यूज़ में जो 1.5-2 आवर्स, उसमें एक्सक्लूसिवली दिस इज द टाइम बिटवीन यू एंड कृष्णा. इसमें बीच में और नाम अच्छी तरह से लो, दिल से लो. खाली मैकेनिकली चैंट नहीं, 16 मना कर दिए बस ये हो जाना, नहीं, मैकेनिकली नहीं करना. एक एक मंत्र बहुत वैल्यूएबल है, एक एक मंत्र पर ध्यान देना, है ना. दिस इज उसी से प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारी चैंटिंग अच्छी होगी तो हमारे को भगवान के दर्शन होंगे. गुड चैंटिंग विल लीड टू द दर्शन ऑफ द लॉर्ड, है ना. नाम भगवान से अभिन्न है, नॉट डिफरेंट. गोलोकेर प्रेम दना, हरि नाम संकीर्तन भगवान से अभिन्न है. सो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस है, हालांकि किसी को कम नहीं मानना, सब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट 16 माला का जाप करना है. फिर हमारी प्रोग्रेस होगी, और जो भी प्रोग्रेस हमने अभी तक किया है वो भी माला जाप करने से हुआ है. तो इसमें कंटिन्यूसली करते रहो, ठीक है ना. कई कई बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं. एक्चुअली ऑब्स्टेकल्स आती हैं इनअटेंटिव चैंटिंग से. 10 अपराध होते हैं, अगर 10 अपराध अवॉइड भी करें लेकिन चैंटिंग कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, फिर हमारा एडवांसमेंट इतना नहीं होगा, ठीक है ना. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही अटेंटिव चैंटिंग, फिर हमारा प्रोग्रेस बहुत जल्दी से जल्दी होगा. ये भजन का के चैंटिंग करने से भगवान के दर्शन होंगे, ठीक है ना. एक दूसरा पॉइंट आप बोल रहे थे. हमारे हरे कृष्ण. भगवान के जीवन में जो भगवान का नाम है, अब वो भगवान के नाम में कैसे रुचि और टेस्ट, मतलब हम कैसे विकसित कर सकते हैं? ये डेवलप करनी पड़ेगी. भक्तों के साथ रहो, एक्सक्लूसिवली एक पीरियड रखो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बीच में कुछ और चीज़ें नहीं करना. अटेंशन फुली ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स. कई और एड्स हैं हमारे को जो अपना सकते हैं, पर ये संसार से जो हमारी आसक्ति या अटैचमेंट है वो छोड़ने पड़ेगी. दोनों पैर एक बोट में रखना होगा. एक पैर एक बोट में, दूसरे पैर दूसरे में, ऐसा नहीं होगा. फुली कॉन्सेंट्रेट करना होगा नाम से. ये भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सब पर कृपा की है. कभी भी प्राउड नहीं हो, बल्कि हरि नाम से ही प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, नाम प्रभु से, वैष्णव, कि हम आपका नाम, भगवान का नाम जब ठीक तरह से करें. रुचि डेवलपमेंट करने में समय लगता है, पर हमको ट्राई करना है, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये नाम ही है जो हमको खाली पार ही नहीं करेगा बल्कि कृष्णा प्रेम दिलाएगा. हमारी अल्टीमेट गोल है कृष्णा प्रेम. इसका साध्य मतलब कि प्रोसेस भी चैंटिंग है, और गोल, साधन और साध्य. साधन मीन्स प्रैक्टिस और साध्य मीन्स गोल. गोल भी चैंटिंग है और प्रोसेस भी चैंटिंग है, ठीक है ना. ये नाम चैंटिंग करना, नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम. और कोई प्रश्न है? ऑनलाइन में एक क्वेश्चन है, आनंद तीर्थ.
Hare Krishna Guru Maharaj, now thank you Yes. so much for wonderful lecture. Thank you. Maharaj, आवाज ठीक है? हाँ, clear. We can hear you. Yes. गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने अभी एक प्रश्न बता रहे थे कि जैसे कोई डिवोटी थे और उन्होंने तालाब में से मछलियों को वो प्रसाद डाला, महाप्रसाद दिया, Very तो good. चतुर्भुज रूप में ऐसे फॉर्म ले लिया उन्होंने। Okay. तो महाराज हमें तो उतना मतलब हम तो सुनते नहीं हैं महाप्रसाद के बारे में हाँ, और अलग अलग भक्ति की क्रियाओं के बारे में, जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई, रामनवमी की फास्टिंग है, या फिर तो महाराज फिर हमें ऐसे लगता है कभी कभी कि हमारी उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ओके, ठीक है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इनका प्रश्न ऐसा था, एक बार प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, और ये संबंध है श्रीपाद रामानुजाचार्य का, जिनका अपीयरेंस डे अपीयरेंस कल है। उसके बारे में और जो भी स्पीकर कल डिटेल में बताएंगे, पर एक प्रसंग उनके जीवन में ऐसा आता है, रामानुजाचार्य का, जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। उनका एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और तालाब के पास गए, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, थाली से महाप्रसाद निकालो। उन्होंने महाप्रसाद निकाला और तालाब में फेंका, और मछलियां तो नेचुरली फेंकेंगे ऊपर आती हैं, ऊपर आए, और जैसे ग्रहण किया प्रसाद, उनके चतुर्भुज रूप हो गए। तो ये जो शिष्य थे उनको बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य, महाराज, गुरु महाराज, देखो आपके ये महाप्रसाद देने से इनको चतुर्भुज मिल गए। हम हर रोज महाप्रसाद करते हैं, हमको क्यों नहीं चतुर्भुज मिल रहे? तो आचार्य बताते हैं, रामानुजाचार्य, ये मछलियां जो हैं और जीव जंतु जो पानी में हैं, ये इनोसेंट, निर्दोष है। ये महाप्रसाद क्या है, इनको कुछ भी है ये खा लेते हैं। हम डाउट करते हैं कि ये महाप्रसाद क्या है, या इससे कुछ हमारा लिबरेशन होगा, आगे हमारा बेनिफिट कुछ मिलेगा भी कि नहीं, वो डाउट के कारण हमको ये नहीं मिला। तो एक तो ये प्रसंग है। कल और इसके में बहुत से और लीलाएं रामानुजाचार्य की। एक बार रामानुजाचार्य के शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु का नाम था यमुनाचार्य, शिक्षा गुरु का नाम था गोष्ठीपूर्ण। सो गोष्ठीपूर्ण ने ये अपने शिष्य रामानुजाचार्य को बुलाया और कहा, रामानुज, मैं आपको एक दिव्य मंत्र दूंगा। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, जो भी चुपेगा वो वैकुंठ में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये मंत्र सभी को देने का नहीं है, क्योंकि जो किसी ने ये मंत्र ऐसे ही दे दिया वो नरक में जाएगा। तो उनको प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर रामानुजाचार्य तुरंत गए वहां के मंदिर में, ऊंची छत पर चढ़ गए और सबको बोले, आओ, सब आओ, कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है, आ जाओ। कौन नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते। तो सब गांव इकट्ठा हो गए मंदिर के प्रांगण में, बाहर में, सब फिर बोलने लगे, आप सब वैकुंठ जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये मंत्र देता हूँ। तो उन्होंने बताया मंत्र क्या था, ओम नमो नारायणाय। बोलो, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। श्री संप्रदाय में ये मंत्र चलता है, हमारे में तो हरे कृष्ण। तो देखते ही देखे पूरा गांव ओम नमो नारायणाय बोलने लग गया। और उधर रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उसने देखा और भागे भागे गए उनके गुरु महाराज, और गुरुभाई थे, मतलब रामानुज का शिष्य नहीं था, रामानुज का गुरुभाई था, रामानुज का गुरुभाई। और जाकर गोष्ठीपूर्ण से बोले, महाराज, गुरु महाराज, बहुत
अनर्थ हो गया है। उन्होंने पूछा क्या अनर्थ हुआ? रामानुजाचार्य ने सब गांव को ओम नमो नारायण मंत्र दे दिया। हर एक गांव के हर एक व्यक्ति ओम नमो नारायण बोल रहा है। आपने कहा भी था कि ये गुप्त मंत्र है, ये सबको नहीं देने का। फिर भी उन्होंने सबको दे दिया है। बहुत क्रोध हो गए। गोष्ठीपूर्ण बुलाओ, लेकर आओ रामानुजा को। लेकर आए रामानुजाचार्य को, गोष्ठीपूर्ण को प्रणाम किया। गोष्ठीपूर्ण कहने लगे, रामानुज, मैंने तुमको कहा ना कि जो इस मंत्र को सबको देगा वो नरक में जाएगा, फिर क्यों दिया तुमने सब मंत्र? रामानुजा कहने, गुरुदेव, लेकिन आपने यह भी कहा था कि ये जो जप करेगा वो वैकुंठ में जाएगा। सो इन सबको वैकुंठ में जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ऐसा भाव देखा रामानुजाचार्य का, कितना कॉम्पैशन था कि एक मंत्र से वैकुंठ जा सकते हैं, जाने दो, मेरे को नरक में जाने दो, ऐसा। तो उनके गुरु गोष्ठीपूर्ण को भी प्रभाव हुआ। बाद में गोष्ठीपूर्ण ने ही रामानुजा से शरण ली। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न है, किसका है? हाँ, रेवती। रेवती सिकंदराबाद से है। हाँ ठीक है, रेवती सिकंदराबाद में है। हरे कृष्णा रेवती। हाँ जी, हरे कृष्णा रेवती। Please accept my humble obeisance, Guru Maharaj. हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था गुरु महाराज कि हम नाम अपराध से कैसे बचे? आपने बहुत अच्छा बताया। नाम से, कृष्ण से बड़ा है कृष्ण का नाम। तो नाम जप तो हम करते हैं, कभी कभी मैकेनिकल जप भी हो जाता है, और जप करते करते हमारे से अपराध भी, जाने अनजाने में भी अपराध हो जाता है। गुरु महाराज, तो नाम अपराध से कैसे बचे? आपका आज का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मन में ये आया कि नाम अपराध से कैसे बचे आपका। ओके, इसलिए आपसे प्रश्न ठीक है। पूछा। सबने सुन लिया प्रश्न। ये था कि नाम अपराध से कैसे बचें। सब अपराधों का जड़ है इनअटेंटिव चैंटिंग। अटेंटिव चैंटिंग नहीं करें। आप 10 नाम अवॉइड करेंगे, लेकिन आपकी चैंटिंग अटेंटिव नहीं होगी तो अपराध होते ही रहेंगे। सो पहले अटेंटिव चैंटिंग करो। इसलिए 10 नाम अपराध के बाद हम ये भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बिकम इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। नाम जप करने समय एक ग्रस्त नहीं होना, वो भी अपराध है, और वो सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम चैंटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो दूसरे जो नाम अपराध है ग्रेजुअली वो डिक्रीज होते जाएंगे। पर ये जो है, इस पर विशेष ध्यान पड़ना होगा कि अटेंट जैसे मैंने कहा कि ये 1.5 या 2 घंटे जो हम सिलेक्ट करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट टाइम है। तुलसी महारानी के सामने अगर हो सके, यहाँ भक्तों के सामने, जो भी आप, कई लोग अकेले सिक्लूडेड प्लेस में चैंट करते हैं, कई भक्तों के समक्ष, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। पर कॉन्सेंट्रेट करना, ऐसा नहीं कि बस 16 माला फिनिश हो गए, मैकेनिकली कर देना, बस आज का खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली कंटिन्यूस रहना चाहिए, और जितना हम चैंटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे को फ्रेशनेस आएगी, हमारा और मन करेगा चैंटिंग करने के लिए। और कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए, हमारे को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। महाप्रभु 24/7 24/7 चैंटिंग करते थे। 24/7 24/7 क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, 24 घंटे 7 दिन, 7 दिन 24 घंटे कंटिन्यूस। फिर भी महाप्रभु जी क्या कहते हैं? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा अर्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतदृशी तव कृपा भगवन ममापि दूरदैवमिदृशम इहा जानी न अनुरागा। महाप्रभु जी कहते हैं जो 24/7 चैंटिंग करते हैं, वो कहते हैं
दुर्दैव में मैं बहुत अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है मेरा, मुझे तो ना अनुराग, मुझे अनुराग नहीं है। जो व्यक्ति 24/7 चैंटिंग करता है वो कह रहा है कि मुझे चैंटिंग, हमारी क्या स्थिति है। पर हमको ट्राई करने का है। लास्ट में एक मैं प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। ये सुबुद्धि रॉय का है। सुबुद्धि रॉय चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे। तो उन्होंने में क्या था, ये वो नवाब की सर्विस में थे, नवाब की सर्विस में थे। तो एक दिन वो नवाब की जो पत्नी थी, वो उसकी पीठ पर उसने ओढ़नी उतारी थी नवाब ने। तो उसने देखा उसके पीठ पर तो ऐसे चिन्ह पड़े हुए हैं जैसे किसी ने इसको छड़ी से मारा हो, वो चिन्ह पड़े हुए थे। तो पूछने लगी ये क्या है। तो उसने बताया जब भी मैं यौवन था मैंने कुछ गलत काम किया, और ये जो सुबुद्धि रॉय है वो अभी वो की कैबिनेट में था, सर्विस में था, इसने मुझे छड़ी से, पर उसने अच्छा ही किया क्योंकि उसके बाद मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। उसके बाद मेरा मैं सुधरण हो गया। लेकिन ये पत्नी मानने वाली नहीं थी, बहुत ईर्ष्या करते। मैं देखती हूँ किसका साहस रहा तुम्हारे को ये छड़ी, चाहे पहले भी मारी हो पर उसको दंड देना चाहिए। और कैसी भी औरत थी, मृत्यु दंड देना चाहिए। जिद पर लड़ी भाई। तो नहीं, नवाब थोड़ा सा अक्कल थी, थोड़ी सी तो अक्कल थी, नहीं मृत्यु दंड नहीं दे सकता, क्योंकि जो उसने मेरे लिए किया बहुत कुछ अच्छा किया, उसके कारण मैं आज नवाब हूँ। इसलिए मैं मृत्यु दंड नहीं ऐसे व्यक्ति को दे सकता। ठीक है, उसके पर मृत्यु दंड नहीं देते तो ठीक है, उसको मुसलमान बना दो। उन दिनों मुसलमान बनाना बहुत ईजी था। वो अपने मुख में थोड़ा पानी ले लेते थे और हिंदुओं के ऊपर थूक देते थे, और जो हिंदू समाज इनको सबको बॉयकॉट करता, बहिष्कार कर देता, अभी आप हिंदू नहीं है, जाओ मुसलमानों के साथ जाओ। तो वो बहुत बेचारा दुखी होने सुबुद्धि रॉय मुसलमान बन गया, क्या करें। तो मुसलमान बनाता नहीं था, वो लोग बोलते थे कि मुसलमान। तो गया, कुछ ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मण स्मार्ट ब्राह्मण थे। क्या उपाय दिया, तुम ऐसा करो गरम गरम सिक्का लेकर पियो। उनका क्या अक्सर था कहने का कि तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है, आप अपना जीवन खत्म कर लो। कैसे करो, गरम गरम सिक्का लेके। ये भी कितने क्रूर थे। कुछ और लोगों के पास गया, उन्होंने कहा अच्छा गरम गरम सिक्का पीना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो गरम गरम भी घी पी लो। उनका भी मकसद यही था कि एंड योर लाइफ। तो ऐसे में कई लोगों को फिर ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुंचे। महाप्रभु ऐसी मेरी दुर्दशा होगी, अभी हिंदू समाज मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, बहिष्कार कर दे। वो बोलते अभी तुम मुसलमान बन गए, मैं क्या करूं। तो महाप्रभु जी ने कहा इन चीजों को कुछ नहीं करना, वृंदावन में जाकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये सब तरह की शुद्धि लाएगा। सुखदेव गोस्वामी की राड हूना अंदर पुलिंद पुकसा वीर शुंभ यवना यथा ये अन्य पापा यद पाप शुद्धंती प्रभा विष्णुवे नमः। शुद्धंती, चाहे कि राठ हो, खून हो, यवन हो, खस हो, खस मीन्स चाहिए। इसको जब भी हम नियम बनाने के लिए बोलते हैं गुरु महाराज, एक एक्स्ट्रा नियम भी बना। हम तो 4 नियम बोलते हैं ना, नो मीट, नो फिश, नो एग्स, तो 4 नो स्नेक्स। स्नेक्स खाना भी बना है, तो वो बात अलग है। आज ये हमें विराम लेंगे, ओके ठीक है। हाँ
क्वेश्चन? हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था भगवत गीता से, जिसमें भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु माम। तो जैसे हम सुबह माला जप करते हैं 2-2.5 घंटा जो भी है, पर हमारा जो चेतना है 24 घंटे कृष्ण चेतना में कैसे रहे? क्योंकि हम कुछ ना कुछ हमारे भी कुछ कार्य होते हैं ना, हमारे भी कुछ शेड्यूल होता है अपना, जिसमें हम अपना समय अपने आप को ज़्यादा देते हैं, भगवान को समय कम देते हैं। किस प्रकार 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सके, कृष्ण चेतनामय बन सके? हमारा प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हम 24 घंटे भगवान का बारे में सोचते रहें। अल्टीमेटली 2 ही नियम हैं भक्ति में। हालांकि हमारे को बहुत से नियमों की लिस्ट दी गई है, पर ये सब नियम 2 नियम में आ जाते हैं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्य न जात चेत। हमेशा भगवान का स्मरण करना और कभी उनको भूलना नहीं। तो हम कहेंगे जो हमेशा याद करते हैं तो भूलेंगे नहीं, पर शास्त्र कहते हैं दोनों चीज। रूप गोस्वामी जी ने कहा हमेशा उनको याद रखो और कभी भूलना नहीं। अगर ये 2 नियम फॉलो करेंगे, बाकी सबके नियम उसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब बात रही सत्संग की। हम जब भी कोई भी काम करते हो, बस में जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, कुछ भी हो, हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है ना, हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं। इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है। 16 माला जो है वो जप के ऊपर करनी है, जपमाला के ऊपर करने का है ना। और उससे अधिक हो जाए तो और अच्छा है। और कुछ भी हो, एक बार चैतन्य महाप्रभु जी कोई अशुद्ध स्थान से आ रहे थे, तो जैसे वो आ रहे थे तो एक छोटा सा बालक, 7 वर्ष का बालक, वो महाप्रभु जी को कह रहा है, महाप्रभु आप नाम क्यों नहीं ले रहे? छोटा सा बालक 7 वर्ष का, महाप्रभु ने पूरे संसार को नाम जपा दिया, और ये छोटा सा बालक महाप्रभु को कह पूछता है, महाप्रभु आप नाम क्यों नहीं जप रहे? तो महाप्रभु अभी जपूंगा, मैं थोड़े अशुद्ध स्थान से आऊँ, पाठ लूँगा, उसके बाद मैं जप करूँगा। तो छोटा, इसका नाम था गोपाल। तो गोपाल महाप्रभु, लेकिन हमको इस संसार में कुछ भरोसा नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमारे जीवा पर हमेशा भगवान का नाम होना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा वाह कितना अच्छा बात कही, और इसे महाप्रभु ने का नाम रख दिया गोपाल गुरु। उसकी समाधि भी वृंदावन में है, जहाँ 64 समाधियां हैं, उसकी गोपाल गुरु की भी समाधि है वहाँ में। ठीक है ना, हमेशा नाम जप करते रहना किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, महाप्रभु ने स्वयं एग्जाम्पल। ओके, ऑलराइट, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग सभी महाराज जी का धन्यवाद देंगे। महाराज जी विशेष रूप से हम सभी के लिए रविवार को ये सत्र लेते हैं, एकादशी को सत्र लेते हैं, तो सभी से निवेदन है कि आप और ज़्यादा संख्या में दूसरे भक्तों और को भी क्लास में आमंत्रित कीजिए, क्योंकि हम देख सकते हैं महाराज जी क्लास में बहुत ही मधुर और अमृत में प्रसंग बता करके हमें डायरेक्टली उस स्थानों पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जो कथा जो प्रसंग बताते हैं। तो हम महाराज जी का धन्यवाद देंगे। एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Speak about tomorrow your class. Yes, speak about